जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, ब्लड ग्रुप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा ये लेंथी नहीं है, छोटा सा है, बट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस ब्लड ग्रुप को आगे पढ़ते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यदि पहली बार आए हो तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर देंगे, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, चलिए भाई, तो ब्लड ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, जिसे बोलते हैं रक्त समूह। बट एक छोटी सी लाइन आपको सुनाना चाहूंगा, जिसे सुनना गौर से। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो जो जिद पर अड़ा रहेगा वो कुछ भी हो जाए उसे लेकर के ही मानेगा। तो आपको भी एक सरकारी नौकरी की जिद पर अड़े रहना कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक भैया हम मेहनत करते ही रहेंगे। तो भाई यदि मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह की, तो हम जिस ब्लड ग्रुप को पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है एबीओ सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? एबीओ सिस्टम, एबीओ समूह। अब इस एबीओ सिस्टम में टोटल जो है वो हम 8 ब्लड ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। कितने ब्लड ग्रुप को पढ़ने वाले मेरे दोस्त? 8 ब्लड ग्रुप को हम पढ़ने वाले हैं इस एबीओ सिस्टम। बात आती है कि इस ब्लड ग्रुप का फादर हम किसे कहते हैं, ब्लड ग्रुप का जनक हम किसे कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में या ब्लड ग्रुप का फादर पूछा जाए तो कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ए, बी, ओ। इन 3 ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंड स्टीनर ने बनाया था। कब बताया था? 1900 में बताया था, और इसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल के प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1930 में। अब इसी के याद रखना 3 साल बाद 1904 में एक और ग्रुप के बारे में पता लगाया गया, और वो ब्लड ग्रुप है एबी। वो ब्लड ग्रुप है एबी, जिसका पता लगा है वैज्ञानिक ने बताया, जिनका नाम है डस्टिलियोस्ट्रली। क्या नाम है? डस्टिलियोस्ट्रली। मैं लिख देता हूं, डस्टिलियोस्ट्रली। ठीक है, डस्टिलियोस्ट्रली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, तो अब एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बेसिक चीज बता रहा हूं जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो बात ही आपको बताएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और किसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो याद रखना, कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया क्या? 2 चीजों के बारे में पता लगाया। सबसे पहले क्या, तो देखना सभी लोग भेजे, कि हमें 2 चीजों के बारे में जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक है हमारे पास एंटीजन, एंटीजन इसको बोलते हैं प्रतिजन, और दूसरी चीज है हमारे पास एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं प्रतिरक्षी। एक है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी, एक है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। अब एंटीजन होता क्या है? ये एंटीजन ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है, एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो किया क्या? सबसे पहले हमारा ब्लड लिया और ब्लड के सैंपल को इकट्ठा किया, और उस ब्लड में से आरबीसी को छांट के निकाला। किसको निकाला? आरबीसी को। तो ये है हमारा आरबीसी, और आरबीसी के सरफेस पर कुछ ऐसे आकार का एक पार्टिकल नजर आया, और इसी को उन्होंने नाम दिया एंटीजन। क्या नाम दिया? एंटीजन। और उन्होंने बोला कि भैया ये जो एंटीजन होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन से एंटीजन? एक एंटीजन को उन्होंने नाम दिया ए और दूसरे को उन्होंने नाम दिया बी। दोबारा सुन लो,
सबसे पहले ब्लड को उठाया और ब्लड के सैंपल में से आरबीसी को अलग किया और उस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा गया तो उस आरबीसी के सरफेस पर, उस आरबीसी की सतह के ऊपर हमें कुछ एंटीजन, कुछ ऐसे आकार का कण दिखाई दिया जिसे नाम दिया एंटीजन। एंटीजन दो होंगे, ए और बी। ठीक इसी तरीके से हमने अपने ब्लड को इकट्ठा किया और उस ब्लड में से हमने किस पार्टिकल को, किस सेल को निकाला, उस ब्लड में से हमने डब्ल्यूबीसी को अलग किया। कई जगह पर एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा प्लाज्मा भी हो सकता है। तो जब हमने डब्ल्यूबीसी को लेकर के आया और उस डब्ल्यूबीसी को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर ले जाकर के देखा गया तो इसके सरफेस पर भी कुछ ऐसे आकार का, शेप का पार्टिकल नजर आया जिसको बोला गया एंटीबॉडी। जिसे क्या बोला गया? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी भी दो टाइप के होंगे, एक ए होगा और दूसरा बी होगा। एक ए होगा, दूसरा बी होगा। अब ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाए इसलिए एंटीजन को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, एंटीबॉडी को स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया। तो इतना बात समझना कि लैंड स्टीनर ने क्या किया, किसी भी ब्लड के सैंपल को उठाया और ब्लड के सैंपल में से आरबीसी को, ब्लड के सैंपल को उठाया, ब्लड के सैंपल में से आरबीसी को अलग किया और उसी ब्लड के सैंपल में से डब्ल्यूबीसी को अलग किया। जब आरबीसी को उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो उसके सरफेस के ऊपर, आरबीसी की सतह के ऊपर हमें कुछ पार्टिकल्स, कुछ इस शेप में, आकार में कुछ कण नजर आया जिसको उन्होंने नाम दिया एंटीजन। लेकिन यही आकार जब उन्होंने देखा किसके ऊपर, डब्ल्यूबीसी के ऊपर, डब्ल्यूबीसी के सरफेस के ऊपर, तो उन्होंने उसे नाम दिया एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी में से कोई एक चीज बताएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे ही जाते हो आप किसी डॉक्टर के पास तो एक बूंद ब्लड लेता है और तुरंत बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है वो बड़ी आसानी से बता देता है। तो चलिए मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ जिस टेबल में मैं पूरा ब्लड ग्रुप का मतलब पूरी ब्लड ग्रुप उसके अंदर अच्छी तरीके से समझा दूंगा। कभी जिंदगी में आप उसे भूलोगे नहीं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे पता लगाया जाता है, कौन किसे डोनेट कर सकता है, कौन किसे रिसीव कर सकता है, किसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, किसे यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ सभी लोग टेबल बनाते हुए चलना। ये टेबल ही आपका याद रखना, ये टेबल ही आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझा देगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं जिस टेबल के अंदर यहां पर ब्लड ग्रुप होगा हमारा, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, और दूसरा हमारा यहां पर एंटीजन है, प्रतिजन, और तीसरा है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, और यहां आएगा डोनेट और यहां आएगा रिसीव, यानी दाता, ग्राही। देखो दाता का मतलब होता है देने वाला और ग्राही का मतलब होता है लेने वाला। ठीक है, तो भाई मैं कुछ ब्लड ग्रुप के नाम लिख रहा हूं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अभी मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं बता रहा हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी में बताऊंगा कि किसके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोला जाता है, किस ब्लड ग्रुप को नेगेटिव बोलते हैं, कौन पॉजिटिव वाला किसे दे सकता है, कौन नेगेटिव वाला किसे दे सकता है। अभी आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना तो चीजें आपके बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आती जाएगी। अब बात आती है कि सर ए ब्लड ग्रुप किसका होगा, बी ब्लड ग्रुप किसका होगा, ए बी ब्लड ग्रुप किसका होगा और ओ ब्लड ग्रुप किसका होगा। तो एक सेंटेंस बोला, ध्यान से सुनना सभी लोग, कि आरबीसी के सरफेस पर जिस टाइप का एंटीजन है, दोबारा सुनना, आरबीसी की सतह पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के सरफेस पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। तो भाई कौन सा एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पर? यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए। यदि बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? बी। यदि ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? सर दोनों होंगे। यदि ओ है तो एंटीजन इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, एंटीजन इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। याद रखें ना, इसमें दोनों एंटीजन है और इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब एक बात याद रखना
कि आपका एंटीजन सेम हो सकता है, एंटीबॉडी सेम हो सकती है, बट एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही ब्लड के अंदर यदि आ जाए तो आपके ब्लड की क्लॉटिंग कर देंगे, आपके ब्लड को जमा देंगे। तो एंटीजन रह सकता है, बट एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकता। तो यदि इसका एंटीजन ए तो इसका एंटीबॉडी होगा बी, यदि इसका एंटीजन है बी तो इसका एंटीबॉडी होगा ए। यदि इसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन हैं तो यहाँ एक भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा, वरना ब्लड का कोगुलेशन कर दिया। यहाँ पर एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर कोई सा भी एंटीबॉडी हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब इस ग्रुप को मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, यदि इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है, तो भाई चाहे वो ए को दे दे, चाहे बी को दे दे, चाहे ए बी को दे दे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि फिर तो एंटीजन सेम हो नहीं पाएंगे ना। तो ओ जो है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी को भी ब्लड दे सकता है। सर क्यों दे सकता है सभी को? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। अब यदि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसको भी दे सकता है। यदि मान लो इसके पास एंटीजन होता, मान लो ए एंटीजन होता, तो ए को तो ये दे ही नहीं पाता ना, क्योंकि एंटीजन सेम हो जाते तो ब्लड का कोगुलेशन हो जाता। यदि इसके पास बी होता तो बी को नहीं दे पाता। इसका मतलब एक बात याद रखना कि ओ जो है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ हो, ए हो, बी हो या ए बी हो। इसलिए ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। इसे बोलते हैं सर्वदाता, सभी को रक्त देने वाला दाता ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं, यह रिसीव किससे कर सकता है? ओ जो है वो केवल ओ से ही ले सकता है, ओ जो है वो केवल ओ से ही ले सकता है, क्योंकि बेटा ओ ए से नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है। अब मैंने बोला एंटीबॉडी सेम नहीं रह सकते, बट एंटीबॉडी सेम हो सकते हैं, एंटीजन सेम हो सकते हैं, बट एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहां बात करते हैं ए बी की। तो ए बी जो है इसके पास दोनों एंटीजन हैं, इसके पास क्या है? दोनों एंटीजन है, बट इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। और जब एंटीबॉडी नहीं है तो याद रखना ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, किससे भी ब्लड ले सकता है भाई, किसी से भी ब्लड ले ले, चाहे ए से ले ले, चाहे बी से ले ले, चाहे बी से ले ले, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। ओ तो सभी को दे सकता है ना, ओ से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन जब बात आती है कि भैया ये ब्लड डोनेट किसको कर सकता है, तो ये ब्लड केवल और केवल ए बी को ही डोनेट कर सकता है। केवल और केवल किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसको डोनेट यदि कर दिया तो एंटीजन सेम हो गया, इसको डोनेट कर दिया तो एंटीजन सेम हो गया, और इसके पास तो एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब याद रखना, ये डोनेट केवल और केवल ए बी को कर सकता है, बट रिसीव जो है वो किसी से भी कर सकता है। ठीक है, तो ओ किसी को भी डोनेट करता है, ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव केवल ओ से कर सकता है। ए बी जो है वो किसी से भी रिसीव कर सकता है, लेकिन ये दे केवल किसको सकता है? दे केवल ये ए बी को सकता है। दे किसको सकता है बेटा? दे ये केवल ए बी को सकता है। एक छोटी सी बात, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब बात करते हैं बी की। तो भाई एक बात बताओ कि बी जो है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? बी किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो बी केवल बी को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन जब लेने की बात आती है तो बी से भी ब्लड ले सकता है, और किससे ब्लड ले सकता है? ओ से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ तो सभी को ब्लड देगा ना। अब यदि मैंने ए की बात करी तो ए किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ए को ब्लड डोनेट कर सकता है। किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ए को। लेकिन ले जो सकता है ये, वो ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप का एक चार्ट बन गया। यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी रिसीव कर सकता है, चारों से भी, और ओ जो है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसलिए हमने ओ को बोला था यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को बोलेंगे यूनिवर्सल रिसिप्टर। यूनिवर्सल रिसिप्टर, सर्वग्राही,
ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसे हम बोलेंगे सर्वग्राही। क्या बोलेंगे बच्चे? सर्वग्राही। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रख लेना। ये बात थी ब्लड ग्रुप की। अब इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का खेल हम चालू करते हैं कि क्या नेगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। अभी केवल मैंने सिंपल ब्लड ग्रुप की बात करी है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O, और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है? AB। क्यों है मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे बच्चा, आगे अब यहां पर याद रखना, अब हम आ चुके हैं 1940 और 1940 में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम वही कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरे थे वीनर। दोबारा सुन लो, लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1940 में रीसस मंकी के, रीसस बंदर के प्रजाति को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके ब्लड का सैंपल इकट्ठा किया। भाई वैज्ञानिक इनके काम ही था कुछ करना, नई चीज सोचना, नया सोचा इन्होंने। क्योंकि बंदर जो है, बंदर के सारे गुण इंसानों से मिलता जुलता है। तो ब्लड को, रक्त को लिया और उस रक्त में से फिर इसने आरबीसी को अलग किया, और जब आरबीसी को अलग किया तो ये है हमारा आरबीसी। एक मिनट, ये है हमारा आरबीसी। अब जब इन्होंने इस आरबीसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो इस आरबीसी के सरफेस पर इसे कुछ नया स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब वो नया स्ट्रक्चर क्या था? तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसे आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ ऐसे आकार का इसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, कुछ ऐसे आकार का उसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ ऐसे आकार का उसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किसके सरफेस के ऊपर? तो बोलना सर आरबीसी के सरफेस। किसके ब्लड में? तो बोलना सर रीसस प्रजाति के बंदर के ब्लड में। ठीक है, रीसस प्रजाति के बंदर के ब्लड में। ठीक है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इस स्ट्रक्चर को बोला उन्होंने डी एंटीजन। क्या बोला? डी एंटीजन। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? डी एंटीजन। क्या बोला इन्होंने? डी एंटीजन। अब उन्हें एक बात पता चल गई कि भैया यदि इनके ब्लड के अंदर कुछ एक नया पार्टिकल हमें दिखाई दिया तो शायद इंसानों की भी एक बार हम जांच कर लेते। तो फिर इन्होंने ह्यूमन के ब्लड को उठाया, ह्यूमन के ब्लड के सैंपल को लिया और ह्यूमन के उस ब्लड के सैंपल को लिया और उस ब्लड के सैंपल में से आरबीसी को निकाला और फिर उस आरबीसी के सरफेस पर इन्होंने देखा तो वही चीज दिखाई दिया जो वहां दिखाई दे रहा था। ऐसे वाई के आकार का कुछ स्ट्रक्चर में इसके सरफेस पर हमें कोई पार्टिकल दिखाई दिया, जिस पार्टिकल को कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या नाम दिया था बेटा? तो इसे नाम दिया हुआ है क्या? डी एंटीजन। क्या नाम दिया है? डी एंटीजन। लेकिन फिर कुछ और लोगों के आरबीसी के ब्लड ग्रुप को उठाया गया, ब्लड ग्रुप में से आरबीसी को निकाला गया और उसके आरबीसी के सरफेस पर कुछ भी मौजूद नहीं था, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया। जब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया गया तो अब यहां से इन्होंने बोला कि जिस भी व्यक्ति के ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर ऐसे आकार की संरचना दिखाई देगी उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप माना जाएगा। और जिसके ब्लड के सरफेस के आरबीसी के सरफेस के ऊपर ऐसा डी एंटीजन ना मिले, यदि डी एंटीजन नहीं होगा तो उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप माना जाएगा। जिस व्यक्ति के ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर इस वाई के स्ट्रक्चर के आकार का कोई यदि पार्टिकल मिला तब उसे डी एंटीजन बोलेंगे और यदि डी एंटीजन मौजूद है तब उसे RH फैक्टर यानी वो पॉजिटिव ग्रुप में जाएगा और यदि ये नेगेटिव ये नहीं है तो वो RH नेगेटिव में जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्माण हुआ। अब यहां से हमारे पास A+
बी प्लस, ए बी प्लस और ओ प्लस। ऐसे ही नीचे ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस। 4 ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में हो गए और 4 ब्लड ग्रुप नेगेटिव में हो गए। तो 4 + 4 टोटल मिलाकर के हो गया 8। तो एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं और इन 8 के 8 रक्त समूह को हमें पढ़ना होता है। मैंने नॉर्मल आप लोगों को लॉजिक बता दिया कि किसे हम यूनिवर्सल डोनर, किसे यूनिवर्सल रिसीवर बोलेंगे, लेकिन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का केस नहीं बताया था, वो मैंने अब बताया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जिस भी व्यक्ति के ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर ये डी एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा। जिसके ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर ये डी एंटीजन के जैसा कोई पार्टिकल नहीं पाया जाएगा तो उसके ब्लड ग्रुप को नेगेटिव में माना जाएगा। चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, चाहे ए बी हो, हमेशा या तो वो प्लस में होगा या फिर माइनस में। सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है कि कौन प्लस वाला किसको दे पाएगा, कौन माइनस वाला किसको दे पाएगा, कौन ले पाएगा और कौन नहीं। अभी बात आई थी कि मैंने ओ को बोला था ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिप्टर। बट सर ओ को तो 2 भागों में बांट दिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो बताओ प्लस को यूनिवर्सल रिसीवर बोलेंगे, प्लस को यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे ए बी के अंदर या फिर ओ के अंदर। तो उस बात के लिए आपको मैं 4 इक्वेशन बता रहा हूं, 4 समीकरण बता रहा हूं और इन 4 समीकरणों से ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान से देखना बेटा, जिंदगी में ऐसी चीज आपको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ढूंढते रह जाओगे दूरबीन से लेकिन मिलेगा नहीं। चलिए मैं यहां पर कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि मेरा ब्लड ग्रुप, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, कैसा है, RH पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मेरे पास RH पॉजिटिव हुआ और रिसीव करने की बात आएगी तो मैं केवल और केवल RH पॉजिटिव से ही रिसीव कर पाऊंगा। दोबारा सुनना ध्यान से, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ तो RH पॉजिटिव को भी दे सकता है, RH नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन लेगा केवल वो किससे, RH पॉजिटिव से। दूसरी बात, यदि आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और डोनेट करने की बात आएगी तो आप RH नेगेटिव को ही केवल डोनेट कर पाओगे। डोनेट किसको कर पाओगे, केवल और केवल नेगेटिव को। लेकिन जब रिसीव करने की बात आएगी RH नेगेटिव में, कुछ इक्वेशन बता रहा हूं जिससे आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, कि यदि RH पॉजिटिव कोई ब्लड ग्रुप है और उसे डोनेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या करने की, डोनेट, तो RH पॉजिटिव को ही दे पाएगा। लेकिन जब रिसीव करने की बात आएगी RH पॉजिटिव को, तो ये RH पॉजिटिव से भी और RH नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। बात आती है कि भाई यदि नेगेटिव में हुआ तो RH यदि नेगेटिव हुआ और डोनेट करने की बारी आई तो ये RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और RH नेगेटिव को भी। लेकिन यदि RH नेगेटिव को रिसीव करने की बारी आएगी तो ये रिसीव किससे करेगा, तो ये रिसीव केवल और केवल RH नेगेटिव से करेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ जाना, खेल खत्म है कि कौन नेगेटिव वाला किसको देगा, कौन पॉजिटिव वाला किससे लेगा। RH पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव को ही डोनेट कर पाएगा। यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी, सॉरी पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। RH नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, RH नेगेटिव को भी। बट RH यदि पॉजिटिव है, सॉरी RH यदि नेगेटिव है और रिसीव करने की बारी आई तो केवल RH नेगेटिव से रिसीव कर पाएगा। अब चलिए इस सिस्टम को हम बैठाते हैं। मान लो मैंने ब्लड ग्रुप लिया AB। अब मैं देखता हूं कि AB ब्लड ग्रुप 2 तरह का होगा भाई, एक होगा AB प्लस और दूसरा होगा AB माइनस, ऐसे होगा ना। अब बात करते हैं कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ठीक है,
कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। तो सबसे पहले ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ए बी पॉजिटिव जो है जब इसको डोनेट करने की बारी आएगी तो याद रख लेना ये ए बी पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, केवल और केवल ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। लेकिन जब ए बी पॉजिटिव को रिसीव करने की बारी आएगी तो मैंने बोला ना पॉजिटिव को भी नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है, तो याद रखना ये ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। लेकिन जब मैं ए बी नेगेटिव की बात करूंगा और इससे मैंने डोनेट करने के लिए पूछ लिया तो ये केवल और केवल किसको डोनेट कर पाएगा, तो याद रख लेना ये पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, ऑल पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और ये ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को डोनेट करेगा। लेकिन अब एक बात, यदि इसके पास ए बी नेगेटिव है और रिसीव करने की बारी आ गई तो ये रिसीव केवल और केवल किससे करेगा, ए बी नेगेटिव से। इसका मतलब वो कौन है जो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, वो है ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव को ही बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीप्टर यानी सार्वभौमिक सर्वग्राही, सर्वग्राही इसी को बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं एक और दूसरे ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ओ को। ये मेरे पास ओ ब्लड ग्रुप है, इसको मैंने ओ पॉजिटिव में बांटा और ओ नेगेटिव में बांटा। अब देखते हैं इस ओ पॉजिटिव की नेगेटिव की कहानी। जब ओ पॉजिटिव को डोनेट करने की बारी आएगी तो ये पहले कह रहा है भाई मैं क्या करूंगा, केवल ओ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता हूं। लेकिन जब ओ पॉजिटिव को रिसीव करने की जरूरत पड़ेगी तो ये ओ पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है और ओ नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। ओ नेगेटिव को जब डोनेट करने की बारी आएगी तो ओ नेगेटिव जो होता है वो ऑल पॉजिटिव को और ऑल नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव को जब रिसीव करने की बारी आएगी तब ये रिसीव केवल और केवल ओ नेगेटिव से कर सकता है। अब याद रखना ओ नेगेटिव यहाँ पर वो है जो सभी को डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव वो है जो सभी से रिसीव कर सकता है। इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, सर्वदाता। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसी तरीके से ए बी का भी निकाल सकते हो और ए का भी निकाल लोगे, बी का भी निकाल लोगे, बड़ा आसान है निकालना, कोई दिक्कत नहीं, इसी इक्वेशन पर सबको सेट कर देना। ठीक है, तो एक बात याद रख लेना कि किस नेगेटिव ब्लड ग्रुप को, किस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को कौन किसको देगा, वो आप इस इक्वेशन पर उसको डेवलप कर लेना। ठीक है भाई। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात कि ये जो ए बी पॉजिटिव है और ये जो वो नेगेटिव है, तो एक ए बी पॉजिटिव है, एक ए बी नेगेटिव है, तो मैंने इन दोनों में से ए बी पॉजिटिव को बोला है यूनिवर्सल रिसीप्टर और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसको मैंने बोला, ओ नेगेटिव को बोला यूनिवर्सल डोनर। अब एक बात याद रख लेना भाई, ओ नेगेटिव डोनेट तो किसी को भी कर सकता है, डोनेट तो किसी को भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन याद रख लेना डोनेट तो वो किसी को भी कर देगा बट रिसीव केवल और केवल ओ नेगेटिव से ही कर सकता है। ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। इसीलिए याद रखना ये जो ओ नेगेटिव होता है ये रेयर केस में, यानी हम बात करें तो कम से कम 4 से 5% लोगों का ब्लड ग्रुप जो होता है, पूरे यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो 4 से 5% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ नेगेटिव। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी सुल्तान, सुल्तान मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि अनुष्का शर्मा और सलमान खान की जब शादी हो जाती है और जब उसका बच्चा होता है तो उसके बच्चे के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है और उसको ब्लड चढ़ाने के लिए ओ नेगेटिव की रिक्वायरमेंट होती है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को सब जगह छान लिया जाता है लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है। बट ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ओ नेगेटिव ही चढ़ा सकता है। तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप सलमान खान का होता है और सलमान खान क्या होता है, लड़ने के लिए विदेश जा चुका होता है, तो उसके बच्चे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और वो उससे हेट करने लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है ब्लड ग्रुप, याद रख लेना। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूं सीधा कि बताओ सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है, तो भैया सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप में आप उसे चुनोगे ना जिसको जो आपको जिंदा रखेगा,
तो मुझे जिंदा जो रखेगा वो कौन है, याद रख लेना, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव कहता है कि मैं किसी से भी ले सकता हूं, देने की जरूरत पड़े या ना पड़े उसकी बात तो अलग है, ले तो मैं किसी से भी सकता हूं ना, चाहे ए दे, चाहे बी दे, चाहे ए पॉजिटिव दे, चाहे ए नेगेटिव दे, चाहे बी पॉजिटिव दे, बी नेगेटिव दे, ले तो मैं सभी से सकता हूं भाई, कोई भी हो। इसीलिए इसे यूनिवर्सल हमने रिसिप्टर का नाम दिया। तो यहां से ये हमारी ये ब्लड ग्रुप की क्लास हो जाती है समाप्त बेटे। ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, ओ नेगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब क्यों बोलते हैं ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, यदि इसके आगे भी कुछ चीजें आपको पढ़नी है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताना। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली क्लास में, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, उसे हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।